Hello friends, I am your educator Ms. Preet Kaur at Study Bar and I hope you all are fit and fine in this pandemic time and your studies are going very well. So आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? We are going to do the chapter tissue of class 9th biology and we are going to do NCERT line to line of this and this is the part 1 of the one shot of the chapter tissue जिसमें हम खत्म कर देंगे हमारा plant tissue. Okay, in which we will complete the plant tissue. Plant tissue खत्म हो जाएगा, अगला वीडियो आ जाएगा animal tissue के one shot पे and with this we are going to complete the important questions. सारे important questions जितने भी होंगे आपके plant tissue के that we are going to cover and plant tissue को खत्म. So without wasting your and my time, let's start it up. Just wait. और बात करें कि क्यों मैंने टिश्यू चैप्टर चूज किया, वो था आप लोगों की डिमांड्स पे विच वॉज आप लोगों के लिए मैंने रखा था एक पोल विच चैप्टर डू यू वांट नेक्स्ट. उसमें चारों चैप्टर्स थे, पहले पोल में चारों चैप्टर्स थे विच वॉज टिश्यू, नेचुरल सोर्सेज, व्हाई डू वी फॉल इल एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, in which the maximum number of votes came to the tissue and natural sources. एंड उसके बाद मैंने दोनों चैप्टर्स के लिए एक बार दोबारा पोल रखा फॉर टिश्यू एंड नेचुरल सोर्सेज इन विच द मैक्सिमम वोट्स केम टू द टिश्यू चैप्टर. सो आई हैड टू चूज द वन विच गॉट द मैक्सिमम वोट्स. और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इस बार क्यों हो गया? वाई वी डिड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन? बिकॉज उसके लिए भी मैंने रख दिया था आप लोगों के लिए एक पोल जिसमें आप लोगों ने मुझे बोला दैट वी वांट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन. ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन को देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा पोल्स थे विच वाज 86%. ओके, सो वी सिलेक्टेड द वन विच गॉट द मोस्ट ऑफ द वोट्स. सो अभी चैप्टर की बात करें उससे पहले आई हैव टू टेल यू हु वर द फर्स्ट in getting the most of the certificates on the Telegram channel and a view on their certificates. So before seeing all the certificates and all, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में कर लेना. जस्ट वेट, लेट मी स्विच ऑन माय कैमरा. यस, या. So I am your educator Ms. Preet Kaur at Study Bar and I am your biology expert over here. I also teach you maths and social science. और स्पेशलिटी हमें पता ही है स्टडी बार की, दैट रिलेट्स योर कॉन्सेप्ट्स विद योर रियल लाइफ एग्जांपल्स. ठीक है, तो अभी चलते हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हो, यू हैव टू जस्ट गो टू दिस लिंक. सिर्फ इस लिंक पे जाना है, सिर्फ क्लिक करना है एंड यू विल गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी बार, दैट इज स्टडी बार. ठीक है, तो वहां पे आपके लिए है एक डेडिकेटेड वीडियो विच इज जोश, जो आपके अंदर बिल्कुल आपको जोश से फील कर देगी कि हाँ बस स्टडी ही करनी है. And this 38 subscribers we have to increase our subscribers, mainly increase our study family, that is we have to do it 100 subscribers. ठीक है, तो do like and share this video and also subscribe to the YouTube channel. Just wait, what this happened? Just wait. Sorry, just because of some technical issues it happened. तो अभी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को. उसके बाद आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे, हुज लिंक इज हेयर. और यहाँ पे आई एम वेरी एक्टिव. तो यहाँ पे every 5 days, after every 5 days there is a mega quiz of either civics, either political science, either full SST, either full science, either full biology. ऐसे ऐसे यहाँ पे क्विजेस होती रहती है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कि कहाँ पे क्विजेस होती हैं. इस चैनल पे आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स एंड ऑन द अदर ग्रुप यू गेट हैंड रिटन नोट्स, यू गेट द लिंक्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. और वहाँ पे आपको क्विजेस होती हैं और यू गेट अ लॉट सर्टिफिकेट्स इफ यू विन इन दैट क्विज. ठीक है, तो या इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके आपको मिल जाएगा लिंक टू गो टू द Telegram group of Study Bar where you can ask your queries, you can ask your doubts of any subject of any class.
तो अभी एक लुक ले लेते हैं सर्टिफिकेट्स पे। सो फर्स्ट अचीवर, फर्स्ट पोजीशन आई है रितिका पवानी की। आई कंग्रेचुलेट हर वेरी मच because she has been the first who had subscribed my channel and उसे अभी तक तो बहुत सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। स्टिल आई हैव मेड 5 अपीयर ओवर है बिकॉज उतने यहाँ पे मैं इंसर्ट ही नहीं कर सकती थी बिकॉज फिर ये साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो उसे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मिले। शी इज़ द विनर ऑफ द मंथ ऑन द टेलीग्राम चैनल। शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ द मंथ बाय गेटिंग फर्स्ट पोजिशन। Through this video, I congratulate Ritika for getting and I give her most very much wishes to keep her performances like this. Next is Srushti. She got second position. And I want to tell that one new student has joined the channel, that is Aditya. I also congratulate him for getting the position because I did not insert his name or his certificates over here because he had joined too much late, or that could make till then I had made the PPT and again I had to switch on my laptop. That was a big process. So I congratulate him because he is too late, or he is equal to Ritika. There is a tie, there is always a tie between two of them, but still he is doing the best. अभी 2 quizzes हुए हैं. He has got the first position in both the quizzes. Very nice. Next is Srushti Banugade, who has also been very active. But nowadays, I want to tell Srushti, please participate in the quizzes. She has joined the channel, but I don't know why she is not participating, why she is not active. So I would tell her that please be active. She is the second student of the month. And the third one here is Soumya. She is very active. She is always giving the answers in the quizzes. So I also congratulate Soumya for giving the fastest and the right answers. Next is Anshvi Thakur over here. She has joined the channel, but she has not gone with any position. So I would tell that please do hard work to get such good certificates for achieving for your success. So these were the winners. And which I told Aditya, he has also been doing a great performance. So I also congratulate him. तो अभी कर लेते हैं हमारा टिश्यू चैप्टर स्टार्ट। जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। अपनी एनसीईआरटी की बुक्स अपने साथ रखो। डोंट थिंक इसके पीछे एनसीईआरटी का बैकग्राउंड नहीं है, तो ये एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी ही है आपकी। तो ध्यान रखो कि ये आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक खोलो, यू कैन मैच द वर्ड्स विद एनसीईआरटी, दिस इज द सेम। ठीक है, तो एनसीईआरटी खोलो। एनीथिंग विच आई कुड बी हाईलाइटिंग, टेक अ हाईलाइटर और अ पेंसिल, जस्ट गो विद हाईलाइटिंग इट। सो अभी करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। सो आवर चैप्टर इज टिश्यू। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल that all organisms are made up of cells. In unicellular organism, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. But in multicellular organisms, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a few functions. Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement, nerve cells carry messages, blood flows to transport oxygen, food, hormones, and waste material, and so on. In plants, vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other parts. तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव इन दिस ऑल इज दैट वी सी 2 types of organisms. One is unicellular, another is multicellular. In unicellular we have studied there is only one cell, means एक ही cell सब कुछ करेगा. If it is speaking, otherwise they are microscopic. Of secretion, the work will be done by a single cell. Excretion, work will be done by a single cell. Taking food through buccal cavity, work will be done by a single cell. Taking respiratory gases, work will be done by a single cell. Everything is done by a single cell. But if we talk about us, we are multicellular, we contain many cells. तो हमारे अंदर different cells do different functions.
every cell has a different function. और ऐसे नहीं है कि every cell has a different function, they are not doing it properly, no, they do it very efficiently to give their best. ठीक है. और human beings में we have muscle cells which contract and relax to cause movement. See, the muscle cells are contracting and relaxing to cause movement. Same way we have nerve cells which carry messages to our brain. उसके बाद blood है हमारे में which flows to transport gases. We have hormones, we have many things in our many types of cells in our body which do different functions and they do it very efficiently. नेक्स्ट, प्लांट टिश्यूज में भी क्या सेल्स होते हैं? यस, प्लांट टिश्यूज हैव सेल्स, प्लांट टिश्यूज हैव टिश्यूज, उनमें होते हैं वस्कुलर टिश्यूज. नाउ व्हाट आर वस्कुलर टिश्यूज? वस्कुलर टिश्यूज, सी जस्ट अ स्मॉल व्यू, आई एम स्मॉल, एक छोटा सा आपको स्मॉल कैप्चर दे रही हूँ ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रीड इट टुडे ओनली. वस्कुलर टिश्यूज हैं दो, विच आर जाइलम एंड फिलोयम, सॉरी, जाइलम और फिलोयम दो टिश्यूज हैं विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. एंड इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? सर्वाइवल पार्ट, सर्वाइवल टिश्यूज ऑफ द प्लांट और वस्कुलर टिश्यूज. क्लियर? सो हियर इज नथिंग इंपॉर्टेंट, दे आर जस्ट गिविंग अस अ ओवरव्यू. नाउ कम्स द मेन पॉइंट. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिविजन ऑफ लेबर. तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होती है? डिविजन होती है लेबर की. दे शो डिविजन ऑफ लेबर. Cells specializing in one function are often grouped together in a body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. इससे हम क्या कह सकते हैं? हम बोलते हैं कि मसल सेल्स मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन. मतलब कि जो हमारे मसल सेल्स हैं वो एक जगह पे प्रेजेंट हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं वहां पे. यस, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंड दे आर प्रेजेंट ओवर अ डेफिनेट प्लेस. यस, दिस इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल्स, that the muscle cells are present at one place, at a definite place in the muscles, where they are helping our body to contract and relax. So that is, the cluster of cells is present at a place and that cluster of cells is known as tissue. Is that what is tissue? We are going with the tissue chapter, so we should also know that what is meant by a tissue. So this cluster of tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscle are all examples of tissues. Blood हो गया, phloem हो गया, ठीक है, and they have given us many examples. Muscles, these are all the examples of tissues. Okay, next, a group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function form a tissue. Now here comes an important definition. Just wait. Yes. So a group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function form a टिश्यू. ओके, यू कैन अंडरलाइन इट इन योर एनसीईआरटी बुक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साथ के साथ देती जाऊंगी. यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक और एनी ऑफ योर रजिस्टर विच यू हैव केप्ट फॉर बायोलॉजी, एंड you can write in your NCERT book with a pencil. Okay, not with a pen, I will not suggest, but it's your wish. तो a group of cells that are similar in structure or work together, एक ऐसा ग्रुप सेल्स का जो सेम है, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है. अगर किसी सेल में न्यूक्लियस इज एट द सेंटर तो हर सेल में सेंटर में ही होगा. क्लियर? सो एवरी ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वो इकट्ठे काम करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. लाइक इन आवर स्कूल वी आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स टू गिव अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. ऐसे नहीं ग्रुप में हमें बिठा दिया और कह रहे हैं कि दो एक एक्टिविटी करेंगे, दो एक एक्टिविटी करेंगे, वेयर एज अ ग्रुप ऑफ 4. तो ऐसे नहीं होगा कि 4 में आप अलग अलग टू आपको आगे डिवाइड किया है. नो, इन ग्रुप एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको दी जाएगी. और ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ सेल्स
जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है और एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करने के लिए वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, दैट इज टिश्यू। क्लियर? नाउ क्वेश्चन आता है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम टिश्यू? क्या प्लांट्स और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यूज के बने होते हैं? आई वुड से नो, यू शुड ऑल्सो से नो। अगर आप नो नहीं कहते, लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट शुड बी नो, कि नो दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ रीजंस। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स और एनिमल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो टिश्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो लेट अस सी। हाँ, उससे पहले हम कर लें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, दैट व्हाट इज द टिश्यू। हियर आई हैव मेंशन्ड द आंसर, you can see it off and write it down. So just write, you can write written. Let's move to the next slide now. Yeah, let's start. So there are noticeable differences between the two. सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते। प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट एनिमल्स डू। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ देयर फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर एंड इन सर्च ऑफ देयर लिविंग, एनी लिविंग। उनके सर्वाइवल के लिए एनिमल्स मूव करेंगे, फॉर देयर सर्वाइवल, उन्हें अपने एनिमीज से बचाना। फॉर एनिमल्स विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स आर स्टेशनरी। इसीलिए प्लांट्स को सिर्फ क्या चाहिए? सपोर्ट। उनको सिर्फ खड़े रहने की सपोर्ट चाहिए, बट एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी क्रिएटिंग, या फिर जो उनको प्लांट्स को चाहिए सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, वेयर एज एनिमल्स को चलने फिरने की जो शक्ति दे, दैट दे नीड। Plants are stationary or fixed, they don't move. Most of the tissues they have are supportive, which provide them structural strength. इसीलिए प्लांट्स में जो ज्यादातर टिश्यूज होते हैं वो क्या है? सपोर्टिव हैं, जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करें, जो उन्हें सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। अभी जो प्लांट्स में ज्यादातर टिश्यूज होते हैं वो भी डेड होते हैं, दे आर डेड, since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones. अभी जो डेड सेल्स हैं, ऐसे तो है नहीं कि वो डेड है कोई काम नहीं करेंगे, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उन्हें सपोर्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है, एंड दे हैव डेड सेल्स जो उनकी हेल्प करते हैं इन मैकेनिकल सपोर्ट, एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और उन्हें क्या चाहिए? कम मेंटेनेंस चाहिए। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, mates and shelter. अभी mates are friends over here, like we have friends. बहुत सारे animals एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं for finding their mates, their friends. They consume more energy as compared to plants. इसी तरह से animals एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, so they need more energy. उनको movement के लिए energy चाहिए, जो एनर्जी हमें मिलती है किस फॉर्म में? बाय माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में मिलती है वो एनर्जी आपको? एटीपी की फॉर्म में। चलो हम अलग टॉपिक पे चले गए, लेट्स कम बैक हियर। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, सो एनिमल्स दे नीड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, सो दे डोंट नीड एनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे नीड स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो उनमें जो ज्यादातर टिश्यूज होते हैं दे आर लिविंग टिश्यूज। Another difference between animals and plants is the pattern of growth. तो यहाँ पे आपको लिखे से कम समझ आएगा, let me show you. Plants में कुछ dividing tissues होते हैं. Plants contain some dividing tissues, और वो जो dividing tissues हैं वो एक particular कुछ particular regions में होते हैं. Like let me say this is a plant, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको tips पे मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको साइड्स पे मिल रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर रीजन्स हैं वेयर यू विल फाइंड द टिश्यू। एनिमल्स में ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है वेयर यू विल फाइंड द टिश्यू। वहां पे आपको टिश्यूज, अगर एक ऑर्गन ग्रो करेगा, अगर एक पार्ट ऑफ बॉडी ग्रो कर रहा है तो हर पार्ट ग्रो करेगा, अगर एक नहीं कर रहा तो कोई भी नहीं ग्रो करेगा। बट इन प्लांट्स देयर आर सर्टेन रीजन्स विच ग्रो,
होल बॉडी नहीं ग्रो करेगी. देयर आर प्लांट्स में लिमिटेड है. Plants have limited growth which is too limited to some certain regions, but animals do not have such pattern of growth. ठीक है. The growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions. कुछ certain regions में ही मिलेंगे. आगे आ जाता है एक यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज. तो इनको डिफरेंस तो बताना पड़ेगा. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट डिफरेंस दो किए थे कि ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में उस हिसाब से जो डिफरेंस हमने पहले दूसरे किए ये इस हिसाब से एनिमल्स और प्लांट्स में जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए जितना हमें एनिमल्स में चाहिए. दैट इज द वन मोस्ट difference. So you can read out this answer. Let me erase it all. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Just taken. Let's move. So यहाँ पे next is अगर plants की dividing capacity की बात की जाए तो plants are divided into just yes. I thought the video has closed up. Everything is vanished now. So, based on dividing capacity on the tissues, where plants tissues can be classified as growing or meristematic tissues and permanent tissues. अगर plants की growth पे हम बात करें, so plant tissues are divided into two types, which are meristematic and the permanent tissues. Meristematic are dividing tissues, permanent are non-dividing tissues. और meristematic से ही permanent tissues बनते हैं. Cell growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. अभी cell growth animals में क्या है यूनिफॉर्म है. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई बॉडी पार्ट ग्रो करेगा तो every body part will grow. अगर बॉडी ग्रो करेगी so everything will uniformly grow. हर बॉडी पार्ट उतना ही ग्रो करेगा. It is not any certain region in animals that only the legs will grow. No. There is no such difference, there is no such demarcation as being written over here, that is dividing and non-dividing regions are present. Okay, the structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. अभी इसी फर्क के कारण क्या है, प्लांट्स में एनिमल्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं देन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट क्यों ना हो बट फिर भी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ऑफ द एनिमल्स. जस्ट वेट. It is said this fundamental difference reflects to different modes of life pursued by these two major organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other hand, that is animal. Sedentary existence क्या होती है कि जो चीज मूव ना करे, anything which does not moves. My camera is not setting up now. Yeah. So जो कोई चीज sedentary existence means to say anything which doesn't move, that is plants. और जो active locomotion में रहे, like me, like you, like everything which is included in plants, ठीक है, that is contributing to the difference in the different organ systems present in both the plants and the animals. It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some details. इन प्लांट और एनिमल टिश्यूज हमारे में और प्लांट्स में डिफरेंस होने के कारण ही हमें इतने ज़्यादा भी वाइड डिफरेंसेस करने पड़ेंगे इन द प्लांट्स एंड इन एनिमल्स टिश्यूज. वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ. सो लेट्स मूव ऑन. एवरीथिंग विल बी गोइंग इंटरेस्टिंग नाउ. स्टे ट्यून्ड. चलो यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चन आ चुके हैं. एक ही क्वेश्चन आया वैसे तो, ये तो एनसीईआरटी आ गए. एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैंने बीच में करवा दिए. एक और आपके लिए सरप्राइज रख लिया. तो वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है. चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. क्लियर. वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से. अगर कोई डाउट है मन में सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. तो दो टाइप्स के प्लांट टिश्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेबिलिटी. क्या नाम है उनका? देयर नेम इज, व्हाट इज देयर नेम?
What is their name? Tell me. The name is permanent and meristematic tissues. ठीक है. So आगे what is a tissue? What is a tissue? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ. A tissue is a cluster or group of cells that are made up of same or different types of cells and have a common origin and a common function and a particular function. Common भी बोल सकते हैं हम. So bones, bloods are all the types of a tissue. ये आप यहाँ से write कर सकते हो. Again a question is there. What is the utility of tissues in multicellular organisms? Here is your answer. Just write it down or take the screenshot. Written. Let's now come. तो यहाँ पे है ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है. मैं ये सारी रीड आउट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज इट विल कंज्यूमर वेरी मच टाइम. मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि क्या है इस एक्टिविटी में. इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको क्या लेने हैं, 2 ग्लासेस लेने हैं. यू हैव टू टेक 2 ग्लासेस और या 2 जार्स और उनमें आपको क्या करना है, वाटर फिल करने लेना है ऊपर तक. जस्ट वेट, वाटर हमारा नहीं होता है रेड. लेट मी इरेज ऑल. तो आपको क्या करना है, 2 ग्लास जार्स लेने हैं एंड नेम देम एज फर्स्ट एंड द सेकंड. उसके बाद उनको आपको फिल कर देना है ऊपर तक विद वाटर. ठीक है, विद वाटर उनको आपने फिल कर दिया है. अभी आपको लेने हैं 2 अनियंस लेने हैं. एक अनियन को आपने इस जार में रख देना है, एक अनियन को आपने ये वाले जार में रख देना है. जैसा भी है, माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड. सो एक अनियन को आप एक जार में रख दो, एक अनियन को आप एक जार में रख दो. फिर उनके बाद सी देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करो फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 days विद अ स्केल और एनीथिंग. आप उनकी ग्रोथ मेजर करो और 3 days उनको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड इन योर नोटबुक. आफ्टर दैट सेकेंड जार वाले की जो रूट्स हैं उनकी टिप्स काट दो विद सीजर बाय 1 सेंटीमीटर. बाय 1 सेंटीमीटर आपको द 4th day इन द जार्स उनकी टिप्स काट देनी है और उसके बाद सी द डिफरेंसेस. यू विल बी अमेज्ड टू सी सच डिफरेंसेस. जो फर्स्ट वाला है वो तो ग्रो करेगा बट ये जो सेकंड वाला है ये ग्रो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि टिप काट दे. टिप में ऐसा क्या था कि वो उसकी ग्रोथ रुक गई. दैट इज द थिंग. टिप में था एपिकल मेरिस्टेम जो कि एक टिश्यू है जो ग्रोथ में हेल्प करता है और पाया ही टिप पे जाता है और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा. सिर्फ टिप्स ऑफ शूट एंड रूट पे आपको वो मिलेगा. मीन्स प्लांट के सबसे ऊपर भी आपको वो मिलता है और प्लांट के सबसे नीचे भी. Why your parents, why any one of you cut the tip of the plant? क्यों आप पेड़ को ऊपर से काटते हो? Why? क्योंकि you are not known about the actual reason. Maybe if you are known, so sorry, don't mind it out. तो if you are not known, क्यों काटते हो आप उसे ऊपर से? You cut it from above because there is apical meristem present in it. क्योंकि जब टिप पे होता है एपिकल मेरिस्टेम जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, जो प्लांट की ग्रोथ रोक देता है. धीरे धीरे विद हील ऑफ इंजरी आफ्टर 4 to 5 months फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. दैट इज व्हाट इज द रीजन. तो ये सारी एक्टिविटी मैंने आपकी कवर करवा दी है. ठीक है, तो अभी चले हम आगे. सो फ्रॉम द अबव क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग थिंग्स. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गर रूट्स. कौन से अनियन की लंबी रूट्स रही एंड व्हाई. The onion 1 had bigger roots than the onion number 2 because in onion number 2 roots were cut which contained apical meristem which helps in growth. क्यों कौन से वाले ने ग्रो किया, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाले ने ज़्यादा ग्रो किया क्योंकि इसमें थे एपिकल मेरिस्टेम जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी नहीं प्लांट्स की. ठीक है. Do the roots continue growing even after we have removed the tips? क्या roots फिर भी grow कर रही थी जबकि हमने उनकी tips भी काट दी? No. ग्रोथ रुक गई थी in the jar 2 जब हमने उसकी tips काट दी. Why would the tips stop growing in the jar 2 after we cut them? क्यों रुक गई थी? क्योंकि उनमें कोई ऐसा सब्सटेंस था जो उनकी ग्रोथ में ही हेल्प करता था. वी कैन से ना कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज तो थी
जो वहां पे ग्रोथ में हेल्प करती थी कि, और जो ऊपर वाली जगह वहां पे है नहीं, और वो चीज क्या थी, एपिकल मेरिस्टेम। चलो अभी एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ें। द चैप्टर इज गोइंग so much interesting. Let's go on that. So the growth of plants occur in certain specific regions. This is because of the dividing tissue also known as meristematic tissues. अब ये ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि प्लांट्स में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज द डिवाइडिंग टिश्यू, और ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे ही आपको मिलता है. Depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral or intercalary. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as the components of other cells and tissues. अभी धीरे धीरे जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है, कौन हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ में? द टिश्यू विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जिसे हम डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं. And it is classified into the three types: apical, meristem and intercalary, depending on the region where they are present. और जो न्यू सेल्स इनके द्वारा बनते हैं, that are known, वो न्यू सेल्स बनते हैं वो भी सेम होते हैं, they are also the same as the old meristems, but धीरे धीरे when they grow and mature they become differentiated and they become permanent tissues. Apical meristem is present the growing tips of the stems and roots and increase the length of stems and root. अभी एपिकल मेरिस्टेम आपको ये दिख रहा है, देखो डायग्राम में, सी इन द डायग्राम, ये आपको दिख रहा है ना एपिकल मेरिस्टेम. कहाँ पे? ये प्लांट के बिल्कुल टिप पे है, बिल्कुल ऊपर है. सो जो हेल्प लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम. रिमेंबर इट. नेक्स्ट इज द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा. ये जो वाइडनेस होती है आपका प्लांट जब विड्थ में इंक्रीज होता है, दैट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो आपको मिलता है, इट इज फाउंड एट द ट्विग्स और द बेस ऑफ द इंटरनोड और द नोड. ये दिख रहा है आपको? दिस इज एन इंटरनोड और ये क्या है? एक नोड. यस, so this is a node and an internode. Or as the cells of this tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. उनमें वैक्यूल्स नहीं होती. ऐसा क्या है कि वैक्यूल्स क्यों नहीं होती? इसका मैंने आगे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है कि क्यों, why the vacuoles are absent in the meristematic tissues. जबकि हम तो पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यूज में तो बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है कि बेचारे न्यूक्लियस को भी साइड पे जाना पड़ता है, इतनी बड़ी वैक्यूल होती है. क्यों? Then what is the reason that why the vacuole is absent in the meristematic tissue whereas it is a tissue which is present in the plants? Let us see over here. तो ये आपको क्लियर हुआ, the meristematic tissue. So here comes your questions. You can take up the screenshot. The first question is what is meristematic tissue? The second is what are the types of meristematic tissue? And the third is list out the functions of apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Hope you could have taken up. You can. Very nice. Next over here, just go from that. Here the question is where are these present? Apical meristem, lateral meristem and apical meristem. And the next is list out at least 6 characteristics of meristematic tissues. Yep. Let's move on. हाँ, यहाँ पे आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन. पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, because you don't have that much time that you will write out the answers. So यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, why vacuoles are absent or small in meristem? क्यों? Because वो हाईली क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, तो उनको एनर्जी स्टोर करने की जरूरत नहीं है. वैक्यूल्स क्यों प्लांट्स में बड़ी होते हैं? बिकॉज दे नीड टू स्टोर द एनर्जी एंड वी डोंट नीड टू स्टोर एनी एनर्जी इन द मेरिस्टेम्स, क्योंकि एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, बल्कि इनको एक्टिवली एनर्जी चाहिए टू मीन्स डिविजन के दौरान इनको एक्टिवली एनर्जी बनती हुई चाहिए, ना कि उसको स्टोर करना है. दैट इज द रीजन. आगे आते हैं परमानेंट टिश्यूज. सो वी आर गोइंग वेरी मच फास्ट. हाफ एन आवर में हमने इंट्रोडक्शन प्लस मेरिस्टेमेटिक कर दिया खत्म. सो कर दें हम परमानेंट को अभी जल्दी से खत्म.
So what happens to the cells formed by meristematic tissue? बोलो simple है, हमें तो पता है they form permanent tissues. Yes, very very well you are known about it. Next, they take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. और उससे वो बना देते हैं एक permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. इस process को जब cells एक particular shape, एक particular size, एक particular function ले लेते हैं, that is known as differentiation. Cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissues. Permanent tissues हैं दो तरह के, one is simple permanent tissue, another is complex. सिंपल में सेल्स होते हैं सिर्फ एक तरह के, कॉम्प्लेक्स में सेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के. सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल, देन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, फिर हो जाएगा प्लांट टिश्यू खत्म. सो हियर इज एन एक्टिविटी, लेट मी टेल यू व्हाट इज इन दिस एक्टिविटी. आपको बोला गया है कि एक प्लांट सेल लो विद द हेल्प ऑफ प्लांट स्टेम लो, सेल नहीं स्टेम लो, विद द हेल्प ऑफ टीचर उसको थिन थिन स्लाइसेस में आप उसे कट कर लो. उसके बाद स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरिन and place one neatly cut section on the slide and put a drop of glycerin. उसके ऊपर कवर स्लिप से उसे कवर कर दो एंड उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो. ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लेट्स सी what are the questions being asked. Are all the cells similar in structures? क्या सारे सेल सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में? Do you see that all the cells are similar in structure? How many types of cells can be seen? कितने कितने डिफरेंट तरह के आप सेल्स देख रहे हो? Can we think of reasons why there are so many types of cells? दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको थर्ड क्वेश्चन में मिल गया है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही पूछ लिया क्यों आपको लगता है कि डिफरेंट तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं. तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो डिफरेंट सेल्स टाइप्स तो होंगे. सो सेकंड इज यस, थर्ड एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइंड. सो ये मैं घर पे नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव सच माइक्रोस्कोप टू सी, और मैं आपको उससे दिखा नहीं सकती. द मेन प्रॉब्लम इज आई कांट शो यू आउट दैट, अदरवाइज आई कुड हैव बोट दैट ऑल्सो फॉर यू पीपल. We can also try to cut sections of plant roots. We can even try cutting sections of root and stem of different plants. So this was just an activity. अभी आता है मेन टॉपिक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं 3 टाइप्स के. लेट मी राइट इट. आपके एनसीईआरटी में ये तीनों टाइप्स डिफरेंटली पहले नहीं दी गई. सो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं 3 टाइप्स के. वन इज पेरेन्काइमा, अनदर इज कॉलेनकाइमा, उसके बाद है स्क्लीरन और स्क्लेरेनकाइमा. यस, विल यू जस्ट वेट. ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं और उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेरेन्काइमा. सो अ फ्यू लेयर्स of cells from the basic packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. Cell walls क्या है? thin है, और cells कोई specialized नहीं है. क्यों specialized नहीं है वो भी देख लेते हैं. They are living cells, और इसमें cells जो हैं they are living. They are usually loosely packed. Cells क्या हैं? They are loosely packed. So here, so that large spaces between the cells, intercellular spaces are found in this tissue. अगर जो cells हैं वो closely packed नहीं है तो means कि उनके बीच में intercellular spaces present हैं. Now what are intercellular spaces? Intercellular spaces क्या होती हैं? क्या होती है intercellular spaces? जो आप ये स्पेस देख रहे हो ना ये सेल्स के बीच में, दिस इज एन इंटरसेल्युलर स्पेस. ये है एक इंटरसेल्युलर स्पेस. इंटरसेल्युलर स्पेस होती है द स्मॉल स्पेसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेसेस. तो सेल्स क्या हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, दे आर लूजली पैक्ड. द टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड. टिश्यू क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट देता है और खाना भी स्टोर करता है. और अभी बात आती है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स क्यों है. कभी तो ये आपको एक्वेटिक प्लांट्स में कोई और फंक्शन करता मिलेगा, कभी आपको ये खाना बनाता दिखेगा, कभी आपको ये सपोर्ट करता दिखेगा. मींस पता ही नहीं क्या क्या करता है. तो स्पेशलाइज्ड नहीं है सेल्स की एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे. नो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी हम तो कर सकते हैं. बस कुछ कंडीशंस है हमारी कि हमें प्रेजेंट कहाँ पे हो, या फिर हमें कुछ मीन्स क्या कहें हम, या फिर हमें कुछ सब्सटेंस चाहिए विच हेल्प्स अस. तो यहाँ पे पहली कंडीशन में, पहली सिचुएशन में इसको क्या सब्सटेंस चाहिए? दैट इज क्लोरोफिल. अगर इसमें क्लोरोफिल होगा, वी नो क्लोरोफिल हमें
फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, एंड फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है तो प्लांट्स का तो फूड बन जाता है। तो जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और व्हेन इट हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक फूड, सो दैट टाइम इट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। तब हम इसे क्या बोलते हैं? वी से इट क्लोरेनकाइमा। डोंट कंफ्यूज इन कोलेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा, इट इज क्लोरेन। जब क्लोरोफिल हो वो तब कोलेन होगा, जब जो डिफरेंट टाइप है एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। और अगर ये हो एक्वेटिक प्लांट्स में तो ये क्या करता है? लार्ज एयर कैविटीज उसके अंदर होती हैं और उन एयर कैविटीज में ये गैसेस स्टोर कर देता है, जिससे ये प्लांट्स को फ्लोट करने में उन्हें बोएंसी प्रोवाइड करता है फ्लोट करने के लिए। उस टाइप के पेरेन्कीमिया को बोलते हैं एरेनकाइमा या एरेनकीमिया। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और ये जब स्टेम्स और रूट्स में होता है तो उनमें तो ये न्यूट्रिएंट्स और क्या बोलते हैं उन्हें, वाटर भी स्टोर कर लेते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि वाई इट हैज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। क्यों है अनस्पेशलाइज्ड? क्योंकि कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, पता ही नहीं क्या क्या कर लेता है। So here you can take the screenshot of this much part. ये नीचे नीचे वाले पार्ट का important questions. Just take it up. Yep. Let's move to the next slide. Now you can take it up. Here I could have to hide myself. Let me just wait for 1 second. Now just take it up. Taken. Just take the screenshot. जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे, आई हैव मेड ऑल ऑफ देम. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. यू विल बी सीइंग इतने, यस इतने ही हैं. तो यहाँ पे नाउ लेट्स मी अगेन, या सो the flexibility in plants is due to another permanent tissue that is collenchyma. It allows easy bending in various parts of a plant without breaking. अगली जो आपको बाइंडिंग दिखेगी वो होती है कोलेनकाइमा के कारण. कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी और ये आपको प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ये टिश्यू हमें बिलो एपिडर्मिस मिल जाता है इन द लीफ स्टॉक्स. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened and the corners. इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, सो आई कांट मेक यू अंडरलाइन अ सिंगल लाइन. हर लाइन इंपॉर्टेंट है. देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वो वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट थी. इट ऑल्सो अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पॉइंट, इट वाज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो व्हाट कैन आई से कि कौन सी लाइन अंडरलाइन करो? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड ये लाइन पक्का अंडरलाइन कर ही लेना. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corners. दिस हैज वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस. बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं. और अगला जो अनदर टाइप है परमानेंट टिश्यूज की, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. कोलेनकाइमा खत्म हुआ, आगे आ गया स्क्लेरेनकाइमा. इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. ये टिश्यू हमें मिलता है हस्क ऑफ कोकोनट में. द आउटर कवरिंग ऑफ द हस्क ऑफ द कोकोनट, सॉरी, दैट इज हस्क. और वहां पे आपको मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा. इट इज डेड, it is dead but it is too much hard. बहुत hard होता है. It is made up of sclerenchymatous cells. The cells of this tissue are dead. जो cells हैं इस tissue के, they are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. लंबे होते हैं, you can see they are long and narrow. और वो thick होते हैं because is present in them, क्योंकि lignin उनमें present होता है. अभी lignin क्या होता है? What is lignin? Lignin is a chemical substance which acts as cement and hardens them. Lignin क्या है? एक chemical substance है जो इनमें present होता है. किन में? स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमेटोस cells में, जो है सीमेंट वर्क करता है और इन्हें हार्ड कर देता है. Often these walls are so thick that there is no internal space inside them. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering. It provides strength to the plants. Extra knowledge के लिए इसकी होती हैं दो types. One is fibers, one is
fibers and other is sclerids. It is of two types, fibers and sclerids. और fibers का structure होता है ऐसा, sclerids का होता है ऐसा. These are the two types. Clear? Now take the screenshot again. I will hide myself. Just I will give you 10 seconds to take the screenshot. 10 seconds. Your time has not started yet. Now your time starts now. Taken up. 5 seconds to go. Taken up. Your time over now. Just take it out again. Next questions. Given 5 seconds. Just time left is your time is up. So next आ जाते हैं हमारे पास हमारे अगले टिश्यूज जिनको हम अभी 15 मिनट्स में कर देंगे खत्म. इन 1 hour वी विल कंप्लीट द प्लांट टिश्यू. तो अभी आ जाओ यहाँ पे. टेक अ फ्रेशली प्लग्ड रीफ ऑफ रहोयो. स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. रहोयो का एक लीफ लो और उसे प्रेशर लगा के बीच में से तोड़ दो, ब्रेक कर दो. वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेंथ जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट कम आउट फ्रॉम इट. और उसे जेंटली प्लेस करो और उसे थोड़ा सा प्रेशर लगाओ कि उसमें जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं, देयर ऑफ वाइट कलर, आई हैव सीन देम, देयर ऑफ वाइट कलर, ताकि वो बाहर आ जाए. रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर. अभी ये पील को आप रिमूव करके जो उसका स्किन प्रोडक्ट है, पुट इट इन उस पेट्री डिश में रखो जो फिल्ड विद वाटर से फिल्ड है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रिन. उसे कलर देखने के लिए, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कलर देखने के लिए पुट सेफ्रिन ऑन इट. वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफर इट इनटू अ स्लाइड. जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. फिर उसे क्या करो, स्लाइड पे रखो, कवर स्लिप से उसे कवर कर दो. ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज द आउटरमोस्ट लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस. एपिडर्मिस आउटर लेयर है. The epidermis is usually made up of single layer of cells. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. अभी एपिडर्मिस आपको ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस में भी हेल्प करती है कि वाटर लॉस ना हो. वाटर लॉस में हेल्प करती है यानी वाटर लॉस ना हो. ठीक है. बट जब भी कोई प्लांट ड्राई हैबिटेट में होगा तो एपिडर्मिस तो होगा पर वो थिक होगा. क्यों? और वहां पे वाटर लॉस से भी वो बहुत कम बचा सकता है. इट इज टू क्रिटिकल टू सेव इट ओवर देयर. द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एपिडर्मल सेल्स on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their surface. और ये क्यों secrete करते हैं? वो एक waxy सा surface, आप जब भी plants को देखते हो ना, in mostly the autumn season में plants के ऊपर एक water waxy सा resistance layer होती है. And some people also eat that is too, I don't know what is, too bitter out, and that is looking so much not wonderful, so much awkward to that they are eating a plant's organ. But we eat many things, but that is something, but they secrete as a waxy water resistance. But they क्यों secrete करते हैं? To protect them, for the protection. Not that is any not any waste material, but they protect themselves. They secrete it against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. Since it has a protective role to play, अभी उसका एक protective role भी होता है play करने के लिए. वो एक लंबी लेयर फॉर्म कर लेते हैं कि यहाँ से चल रहे हैं हम तो चल ही जा रहे हैं जहाँ तक खत्म नहीं होगा वहां तक चल रहे हैं. ठीक है. और इसमें क्योंकि ये continuous layer फॉर्म करता है, so they have no intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer sides are thicker than the inner wall. We can observe small pores here. और एपिडर्मिस के आपको मिलते हैं कुछ छोटे छोटे पोर्स, और वो पोर्स हैं स्टोमेटा जो आपको किसमें हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में,
and also help in transpiration. Or on stomata there are two kidney shaped cells that are known as guard cells. These pores are called stomata. I am reading over here. Stomata are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells. They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration also takes place through stomata. Now the question आ गया आपके लिए यहाँ पे. Think about which gas may be required for photosynthesis. Find out the role of transpiration in plants. तो इन दोनों के आंसर खुद फाइंड करोगे. मे बी आपको पता है बिकॉज दीज आर टू मच सिंपल क्वेश्चंस. Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair that increase the total absorptive area. अभी देखो, कभी भी आप कुछ भी लाते हो तो उनके ऊपर कई बार ऐसे होते नहीं है. ये विद माई ड्राइंग तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा होगा. कई बार उनके ऐसे से होते नहीं, ब्रांचेस से भी ब्रांचेस निकली होती है. रूट्स में होते हैं ना कि उनके और भी रूट्स छोटे छोटे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स बियर करते हैं टू इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया. सो हेयर is the outer layer of a branch of a tree now the outer layer of a younger stem. As the plants grow older, the protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the cells. Cells on the outside are cut off from this layer. This forms several thick coque on the bark of the tree. Cells of the coque are dead and compactly arranged without intercellular spaces. What they are trying to say कि जब प्लांट ग्रो करता रहता है तो जो एपिडर्मिस है वो उसे रिप्लेस कौन करती है? कोक विच कंटेन्स डेड सेल्स. और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं सेल. उनमें एक सुब्रिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, और उसके कारण उनके अंदर कोक के अंदर जो वाटर है, फूड है, वो नहीं आ सकता. गैसेस हैं, वाटर है, फूड है, दैट कैन नॉट कम सुब्रिन के कारण. तो उसके कारण सेल्स मर जाते हैं, बट स्टिल इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. So here come your questions. Just wait, let me hide myself. Short. Take it up. Taken. Take again. Okay. The next over here. Next over here. Let's start. तो अभी 8 मिनट्स बचे हैं. लेट्स सी कैन वी कंप्लीट देम इन 8 मिनट्स विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. देखते हैं कैन वी. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड until now are all made up of one types which look same as each other. Such tissues are called simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissues are made up of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a particular function. Xylem and phloem are examples of such tissue. अभी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स होती हैं टिश्यूज की. वन इज सिंपल एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स. सिंपल होती है जिसमें सिर्फ एक तरह की टिश्यूज होते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स होते हैं टिश्यूज की. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. वन इज जाइलम एंड अदर इज फिलोयम. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की दो टाइप्स हैं. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Just wait. Okay. तो ये दोनों क्या हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, मीन्स फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एक वस्कुलर बंडल बता देते हैं जो प्लांट का सर्वाइवल पॉसिबल करते हैं. वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज मेड द पॉसिबल सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. क्यों? क्योंकि जाइलम और जो फिलोयम है, अगर फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सो हाउ कैन अ प्लांट सर्वाइव. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different types of cells in vascular bundle? कहाँ पे दिख रहे हैं? In 6.3 आप नोट मार्क्ड ओवर हियर. हाँ, ये रहे, देखो, ये फोइलम है, ये जाइलम है, और ये आगे फोइलम के आगे जो डिफरेंस है, ट्रेचाइड, वेसल, जाइलम पेरेन्कीमा, जाइलम फाइबर, ये सब कुछ है. So these are different structures. Can you see it? This is xylem, this is phloem. Xylem का structure थोड़ा सा complex दिख रहा है. Then we can say of phloem. So let's move. Xylem consists of, अभी यहाँ पे आ जाओ. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem में tracheids होती हैं, vessels होती है, xylem parenchyma होता है, xylem fibers होती हैं.
और सारा कुछ ही नॉन लिविंग होता है, सारा कुछ डेड होता है इंस्टेड ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के ये सारा कुछ डेड होता है और इसे हम वुड भी बोलते हैं। जाइलम को वुड भी बोलते हैं, फोइलम को बोलते हैं बास्ट। ये फाइंड आउट करके आना कि क्यों उसे वुड बोलते हैं, क्यों उसे वास्ट बोलते हैं। जस्ट फाइंड इट आउट। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। जस्ट वेट, what is this happening? The cells have thick walls and many of them are dead cells. Trachyid vessels are tubular structures. They allow them to transport water and mineral vertically, means वो vertically transport करते हैं. They are one directional but phloem is unidirectional. ठीक है, means वो vertically water का transport करते हैं. Xylem, ज से जल यानी water, not जल. This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma helps stores food and helps in sideway conduction of water. Fibers are mainly supportive in function. आगे आता है phloem. Phloem is made up of 4 types of elements. Are you understanding? Xylem था, बहुत जल्दी खत्म हो गया. Xylem में 4 टिश्यूज थे. Let me explain again. Xylem में 4 थे. One was trachyid, another was vessel. उसके बाद जाइलम पेरेन्कीमा, जाइलम फाइबर्स. मेनली जो 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जाइलम के, दे आर ट्रेचाइड्स एंड वेसल्स. ट्रेचाइड्स और वेसल्स ही 2 ऐसे टिश्यूज हैं या पार्ट्स हैं जाइलम के जो हेल्प करते हैं. पेरेन्काइमा क्या करता है, सिर्फ साइडवे डायरेक्शन में हेल्प करता है और फाइबर्स हेल्प करती हैं इन, दे जस्ट सपोर्ट टू डू देयर फंक्शन. ठीक है, आगे आता है फोइलम. Phloem is made up of 4 elements, that is sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. ये 4 चीजों से बना हुआ है. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Sieve tube की क्या है, perforated walls हैं. Phloem is unlike xylem and it helps in the transport of food in both directions, दोनों directions में. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Exception of phloem fibers, phloem cells are living cells. Phloem में होते हैं लिविंग सेल्स. फोइलम सारा लिविंग होता है. लिविंग फाइबर्स, सिर्फ फाइबर्स को, फोइलम फाइबर्स को छोड़ के फोइलम क्या होता है, लिविंग होता है. तो यहाँ पे लेट्स सी चैप्टर कितने पे खत्म हो गया. इन 57 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट टिश्यू. आगे हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस. जस्ट डू देम आउट. लेट मी हाइड माई सेल्फ. फिर अच्छा स्क्रीनशॉट आएगा, अदरवाइज माई फेस विल बी कमिंग आउट देयर. नाउ डू इट आउट. Take the screenshot. Take again. This one. Okay. So here is question time for all of you. Question time. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं वो भी बता दूं. आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, आपको आने भी चाहिए. Name the types of simple tissues. Where is apical meristem found? Which tissue makes the husk of coconut? What are components of phloem? These are 2 simple. और इसके आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि अगली बार सर्टिफिकेट आप भी लो थ्रू यूट्यूब चैनल और आपका नेम अगली बार स्क्रीन पे भी आए. सो बी रेडी टू गिव द फास्टेस्ट आंसर. सो अब बाय. प्लांट टिश्यू हमारा हो गया है कंप्लीट. सो लेट्स मूव. बाय बाय. अगली वीडियो आएगी एनिमल टिश्यू पे. सो जस्ट stay tuned to get that one.